इंदौर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 2 शातिर ड्रग तस्करों को पकड़ा है और इनके पास से लाखों रुपए का माल बरामद हुआ है। ये बदमाश राजस्थान से बड़ी तादाद में मादक पदार्थ लाकर इंदौर में सप्लाई करते। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा के अनुसार ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत ये कार्रवाई की गई है। पकड़े गए 2 बदमाशों के नाम विशाल उर्फ निक्की पिता किशोर धीमान निवासी पुष्परत्न कॉलोनी इंदौर और दूसरे आरोपी का नाम राम पिता रूप सिंह भोमराज निवासी स्वर्णबाग कॉलोनी है। दोनों ही बदमाशों के पास से लगभग 55 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। पुलिस को इन दोनों ही बदमाशों की जानकारी पूर्व में पकड़े गए मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 2 आरोपियों से मिली थी। पुलिस ने उक्त दोनों बदमाशों से घटना स्थल पर एक कार बरामद की है, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में बदमाशों ने कबूल किया है कि वो राजस्थान से बड़ी तादाद में मादक पदार्थ लाकर छोटे छोटे टोकन में यहाँ बेचते थे। इस कार्रवाई में पकड़ा गया बदमाश निक्की शहर में आयोजित कई क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करता था। क्रिकेट टीमों को खरीद कर उनमें अपनी काली कमाई के रुपयों को 1 नंबर में परिवर्तित करता था। हालांकि पुलिस बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि और भी कई जानकारियां हासिल कर सके। जी, इंदौर शहर में लगातार नशे के विरुद्ध में अभियान छेड़कर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें चारों जोन्स की टीमें मिलकर के लगातार जो पेडलर्स हैं उन पर कार्रवाई कर रहे थे। इनमें हमारे जोन 2 में भी परदेसीपुरा सब डिवीज़न में जो कई पेडलर्स को पकड़े गए थे, उनमें से सभी पेडलर्स से पूछताछ की गई, उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स बनाई गई थी, जिनके आधार पर कुछ हमें सेकेंड और थर्ड लेयर के पेडलर्स के विषय में जानकारी मिली थी। इन सभी पेडलर्स को चिन्हित करने के बाद में इनकी मूवमेंट्स को मॉनिटर किया गया, इनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया गया, ये किसके साथ उठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। इस मॉनिटरिंग के बाद में कुछ सूचनाएं हमको ऐसी प्राप्त हुई, जिसमें एक निक्की भाऊ करके व्यक्ति है, जिसके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि ये शराब का और नशे का दोनों का काम यहाँ पर बड़े स्तर पे कर रहा है और ये कुछ सप्लायर्स को माल ला करके देता है, जिनके माध्यम से नीचे रिटेल में छोटे छोटे टोकन बना करके माल सप्लाई किया जाता है। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इस सूचना को तैयार किया गया, इसमें उसकी गतिविधियों को मॉनिटर किया गया और इसी तारतम्य में एक सूचना हमें ये प्राप्त हुई कि ये निक्की भाऊ जो है अपने कुछ साथियों के साथ में जो ग्रेनाइट गार्डन है यहाँ पर MIG थाना क्षेत्र में कृष्णबाग कॉलोनी में, वहाँ पर एक बुलेनो कार के माध्यम से किसी को सप्लाई करने के लिए आएगा। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इसकी तस्दीक करने के लिए हमने अपनी टीम लगा के रखी थी और एम्बुश लगा कर रखा हुआ था। जब वो वहाँ पर आया तो उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया और उसके पास से जब तलाशी ली गई विधिवत रूप से, तो उसके पास हमें लगभग 550 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ, जो कि लगभग आधा किलो से ज़्यादा है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है लगभग 50 लाख से ऊपर है। और इसके साथ में जब उससे और पूछताछ करी गई तो उनके पास एक घर में रखे हुए कुछ वेइंग मशीन्स, पैकेजिंग पेपर्स, ये सब भी प्राप्त किए गए। पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये व्यक्ति जो है निक्की भाऊ, ये मंदसौर से ये जो है ब्राउन शुगर लेकर के आता है, यहाँ पर अपना एक मिक्सचर तैयार करके उसको छोटे छोटे टोकन्स और पैकेट्स में बना करके जो थर्ड लेवल और सेकंड लेवल के जो सप्लायर्स हैं उनको प्रोवाइड करता है, ताकि वो नीचे ग्राउंड पे रिटेल में इस टोकन को बेच सकें। इस प्रकार से ये 2 आरोपी हैं, जिनका एक का नाम है विशाल उर्फ निक्की धीमान, जिसको हम निक्की भाऊ बोल रहे हैं, और दूसरा है राम भोजराज पिता रूप सिंह भोमराज। इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक बलिनो कार मिली है और लगभग 94,000 रुपए का नकदी भी इनके पास से बरामद किया गया है और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। PR लेकर के इनके आगे के फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों पे काम किया जाएगा और इनके जो सूत्रधार है उनको भी जल्दी से हिरासत में लिया जाएगा। सर जी, मादक पदार्थ इसमें कुछ अन्य तत्व भी मिला के बेचते थे अधिक मात्रा में करने के लिए? जी, इनके द्वारा बहुत सारी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर के आया जाता है और उसमें उसकी पावर बढ़ाने के लिए कुछ अन्य तत्वों, कुछ केमिकल का भी मिलान इसमें किया जाता है, जिससे कि इसकी जो क्षमता है, पोटेंसी है, उसको बढ़ाया जा सके और काफ़ी लीथल डोज बनाया जा सके उसको। सर, ये क्या क्रिकेट की टीम भी बनाता था, क्या करता था? जी, प्राथमिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये जो निक्की भाऊ है, ये बेसिकली कुछ क्रिकेट टीम में टूर्नामेंट्स का काम देखता है, जिसकी खुद की टीम्स हैं और ये क्रिकेट का काम करवाता है। इस पूरे कार्रवाई में जो हमारी टीम थी, इसमें ACP परदेसीपुरा नरेंद्र रावत जी के द्वारा इस पूरी टीम का नेतृत्व किया गया था। इसमें जो मुख्य भूमिका रही है हमारे TI MIG मनीष की, साथ में ही जो सब इंस्पेक्टर्स हैं सचिन आर्या, प्रहलाद चौहान और जो हमारे अन्य जो कर्मचारी हैं भोला, रोशन, अवतार, शिव कुमार और साइबर सेल के प्रवीण, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है
इसी के साथ साथ में पूरा कोऑर्डिनेशन करने में हमारे एडिशनल साहब की भी भूमिका अच्छी रही है, जिसमें कि इतनी बड़ी कैच को हम हाथ लगा पाए हैं। तो क्रिकेट टीम के नाम पर जो क्रिकेट खिलाने के नाम पर युवाओं पर नशा पहुंचाया जा रहा है, तो मुझे कि अभी इन सारे मुद्दों पे उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है कि इनके लिंक्स और कहां पर हैं। इनके जो नीचे के 3rd लेवल और 2nd लेवल के सप्लायर्स हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी गई है। कुछ अन्य क्षेत्रों में जैसे कि जो बाईपास के क्षेत्र हैं और दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर कुछ सप्लायर्स इनके हैं, उनको भी चिन्हित करके जल्दी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनको हिरासत में लिया जाएगा। मंदसौर में जहाँ से लाते थे वहाँ का कोई लिंक अभी तक? जी, मंदसौर में जिसके यहाँ से लाना बता रहे हैं उनका भी लिंक हमको प्राप्त हुआ है। जल्द ही उस पर एक ऑपरेशन करने के बाद में उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर, क्या मादक पदार्थ से कमाए हुए पैसों को क्रिकेट टीम में आयोजित करके उसको ब्लैक एंड व्हाइट करने का ऐसा कुछ मामला है क्या? अभी फिलहाल इनके सभी के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स को भी खंगाला जा रहा है। इनके पैसों का क्या लेन देन रहा है और उसका कैसा मूवमेंट रहा है, इसके विषय में जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है।